राम जी ने देखा कि लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा है, तो हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा है, आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, राम जी से पूछा, ये बताओ जब लक्ष्मण जी के मन में देखने की इच्छा है तो कहते क्यों नहीं? बोले प्रभु संकोच है, डर प्रकट न का, आपका संकोच है। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, जनक जी के सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ लक्ष्मण को नगर दिखा लाना। और लक्ष्मण को देखना है, इनको भेज देते हैं। हम जी बोले नहीं नहीं, मैं साथ जाऊंगा तो इनको लौटा के ले आऊंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। अरोड़ा जी, राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी है वैराग्य और ये नगर है ज्ञानियों का, और ज्ञानियों के नगर में वैराग्य अटक सकता है। इसलिए राम जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा तो लेके आ जाऊंगा, कहीं अटकने नहीं दूंगा, वापस ले आऊंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा कि सुनो, जा तो रहे हो पर केवल देखना ही नहीं है, कुछ दिखाना भी है। बोले दिखाना क्या है? बोले सुंदर वदन दिखाए, अपना सुंदर स्वरूप दिखा देना, और इनके नेत्र सफल कर देना। तो क्या अभी तक जनकपुर वासियों के नगर नेत्र सफल नहीं हुए? बोले नहीं। क्यों? बोले नेत्रों की सफलता है भगवान के दर्शन से। गीता जी में, वो उसमें श्रीमद् भागवत में, पंकज जी श्रीमद् भागवत में वेणु गीत में गोपियां श्री कृष्ण के स्मरण में कह रही हैं, अक्षण विदाम बलविदम न परम विदामः। इन आंखों की सफलता है प्रभु के इस मंगलमय रूप के दर्शन में। जिसने भगवान के रूप का दर्शन नहीं किया उसकी आंखें व्यर्थ है। जनकपुर वासी ज्ञानी है, ज्ञानी जो नाम और रूप को मिथ्या माने, तो जगत के रूप को तो ये मिथ्या मानते हैं, लेकिन अब जो रूप इनके सामने जा रहा है वो जगत का नहीं, जगदीश का रूप है। और इस रूप को देखकर इनके नेत्र सफल हो जाएंगे, इनके नेत्रों की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए करो सफल शुभ के नयन, सुंदर वदन दिखाए। दोनों भाइयों ने गुरुजी को प्रणाम किया और नगर देखने चले। बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है, एक ने पीतांबर धारण कर रखी है, एक ने नीलांबर धारण कर रखी है। आहा, क्या कहना है। सुंदर घुंघराले बाल हैं, उन पर बड़े सुंदर मुकुट हैं, हाथों में धनुष बाण है। पीत वसन पर पीत वसन पर कर कटि भाता, चारु चाप कर सरसु हत भाता। ऐसे अद्भुत राम जी लग रहे हैं कि क्या कहना है। करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। जनकपुर वासियों को जब पता चला तो दौड़ दौड़ के लोग दर्शन करने के लिए भागने लगे। देखने नगर भूप सो तो आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागे। मनोरंजन दे लूटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागे। देखन नगर भूप सो तो आए, देखन नगर भूप सो आए। समाचार 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 पुरवासिन। नगर के नर नारियों को, बच्चों को पता चला कि दो राजकुमार नगर देखने आ रहे हैं। धाए धाम काम सब त्यागी, दौड़ पड़े। सबने अपना काम काज छोड़ दिया। कैसे दौड़ रहे हैं? बोले जैसे रंग कोई जन्मों जन्मों का दरिद्री हो, उसे पता चल जाए कि वहां खजाना लुट रहा है,
तो जैसे जन्मों का दरिद्री खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार हमारे राम जी के दर्शन के लिए जनकपुर के नर नारी दौड़ पड़े और दर्शन कर करके निहाल हो रहे हैं। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पल पाई। अच्छा, सब तो दर्शन के लिए दौड़ पड़े, पर जो स्त्रियां हैं अब वो एकदम मर्यादा छोड़ के गलियों में नहीं दौड़ सकती, बाहर नहीं आ सकती, नई नई बहुएं हैं, वो कैसे जाएं? तो उन्होंने क्या किया कि वो घर के झरोकों में चढ़ गई और झरोकों से देखने लगी। जुबती भवन झरोकई लागी और निरखई राम रूप अनुरागी, वहीं से देख रही हैं, सुंदर स्वरूप को देखकर मुग्ध हो रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, कितने प्यारे हैं। एक कह रही है कि भगवान नारायण की तरह हैं, दूसरी बोली नहीं नहीं नहीं, भगवान विष्णु के तो 4 हाथ हैं, तो थोड़े अटपटे लगते हैं, ये तो उनसे भी कई गुना अधिक सुंदर हैं। एक कह रही है ब्रह्मा जी, बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 मुख हैं। विष्णु 4 भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, ये छवि सखी पट तरे उजाही। जैसी ये छवि है, ऐसा तो न कोई देवता है और न कोई और है, कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन एक सखी बोली, सुनो, और तो सब दर्शन हो रहा है, पर इनका मुख बढ़िया से नहीं दिख रहा है। क्यों? बोले राम जी जब चलते हैं तो आपको पता है कैसे चलते हैं, सिर झुका के चलते हैं। अब राम जी सिर झुका के चल रहे हैं तो ऊपर झरोखों में जो स्त्रियां खड़ी हैं उनको मुख कैसे दिखेगा? सिर तो नीचे झुका हुआ है। और राम जी सिर झुका के चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी सिर झुका के चल रहे हैं। आपस में चर्चा कर रही हैं तो बड़े सुंदर, पर एक बार थोड़ा ठीक से मुख दिख जाता, मुख बढ़िया नहीं दिख रहा। दूसरी बोली, सुनो, मैं कोई ऐसी युक्ति लगाती हूँ कि जी अभी ऊपर देखेंगे। तो वो जोर जोर से कहने लगी, सुनो सुनो, ये 2 दशरथ के ठोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब किसी अपरिचित शहर में कोई आपके पिताजी का नाम ले और कहे जी उनका बेटा जा रहा है, तो क्या आप मुड़ के नहीं देखेंगे कि ऐसा कौन है जो पिताजी का नाम ले रहा है? लक्ष्मण जी बोले, सरकार कोई हमें पहचानता है? राम जी ने कहा, पहचानते होंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ऊपर देखो कौन है? बोले ना, सिर मत उठाना, क्योंकि ये भक्ति का नगर है, या सिर उठा के नहीं, यहाँ तो सिर झुका के चलने में शोभा है, सिर झुका के चलो। अब एक बोली कि क्यों, तू तो कह रही थी ऊपर देखेंगे, इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली, शायद इसलिए नहीं देखा होगा कि ये सोच रहे होंगे कि अरे हम तो बड़े बाप के बेटा है, हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता। अब मैं दूसरी युक्ति लगाती हूं तो वो उनकी माताओं के नाम लेने लगी। बोले, ये मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजर निशाचर मारे, कौशल्यासुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी। जो आगे आगे चल रहे हैं श्याम वर्ण के हैं, इनके हाथ में धनुष है, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो पीछे चल रहे हैं गौर किशोर वेशवर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुन सखिता से सुमित्रा माता, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। जब ये बात कही, लक्ष्मण जी ने कहा, इनको तो ये भी पता है कि माताएं अलग अलग हैं, इसका मतलब ये तो बहुत नजदीकी कोई हमारे अपने हैं, या तो कोई मौसी मामी कोई ना कोई ऐसी हैं जिनको पूरी जानकारी है कि माताएं अलग अलग हैं और इनकी मैया कौन है और इनकी मैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले, आज्ञा हो तो एक बार देखूं? बोले ना, सिर उठा के नहीं देखना। सखियों में चर्चा हुई, क्यों, ये तो देख ही नहीं रहे। एक सखी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी बातें सुन नहीं पा रहे, सुनते तो देखते। क्यों? बोले, हो सकता है बहरे हों, इसलिए नहीं सुन पा रहे। अच्छा, बहरा किसके लिए कहा जा रहा है? बिनु पद चलाए सुने बिनु काना, 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 करबे
जो बिना कानों के सुनने वाला है उसको ये कह रही है मिथिला की नारियां कि लगता है बहरे हैं। एक बोली मुझे तो लगता है बहरे नहीं गूंगे भी हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इशारों में कर रहे हैं, लगता है गूंगे हैं। वो गूंगा उसको कहा जा रहा है बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जो बिना मुख के ही बोलने वाला है उसको मिथिला की नारियां गूंगा कह रही हैं। एक बोली ना तो ये बहरे हैं ना ये गूंगे हैं, ये तो गुमानी हैं। इनको अभिमान है किस बात का? शायद इनको इस बात का अभिमान होगा कि हम बड़े सुंदर हैं, सुंदरता का अभिमान होगा। एक बोली वो तो हैं, दूसरी बोली सुंदर तो हैं पर ज्यादा नहीं है। पता है कितने सुंदर हैं? जितना हमारी किशोरी जी की परछाई है ना वैसे ही सुंदर हैं। परछाई काली काली होती है, ये भी काले काले हैं। और एक गाने लगे, कहने लगे सुनो, ये गुमान कर रहे हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, पर उस गुमान का पता तो जब पता चलेगा। अरे काहे करत अभिमान हो रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। ये किस बात का अभिमान कर रहे हैं? हम सुंदर हैं। अरे जब ये जानकी जी के सामने पहुंचेंगे तो पता चलेगा कितने सुंदर हैं। दूसरी सखी गाने लगी, अरे दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, ओ दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, अरे दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोह, 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 ये हीरन के हार हो, ये हीरन के हार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, अशोरन के सरकार नजर तो लग जाएगी। बहरे दनक गलियां में, मिथिला की गलियन में, बहरे मिथिला की गलियां में, मिथिला की गलियन में, मिथिला की गलियों में कैसे लग रहे हैं? जैसे देह धरे श्रृंगार, जैसे देह धरे श्रृंगार नजर तो लग
दशरथ राजकुमार नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोरे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोरे बड़ी सुंदर झांकी है। राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं, सखियां गीत गा रही हैं। एक बोली कि ये ऊपर कैसे देखेंगे, तो सखियों ने एक काम किया है। एक तो आपस में चर्चा कर रही हैं अग्रवाल जी कि इनको यदि महाराज जनक इनका दर्शन कर लेंगे, एक कह रही है, तो फिर अपना प्रण सब छोड़ देंगे और जानकी का ब्याह इनसे ही कर देंगे। दूसरी बोली, अरे उन्होंने तो देख भी लिया और मिल भी लिया, पर जनक जी बड़े हठी हैं, वो अपना प्रण नहीं छोड़ने वाले। एक बोली, बड़े सुकुमार हैं, इनसे तो धनुष उठने से रहा। दूसरी बोली, अरे इनको छोटा मत समझो, इन्होंने रास्ते में बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, अहिल्या का उद्धार की सब चर्चा हो रही है, पर ये ऊपर नहीं देख रहे। तो क्या किया, ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, अपने हाथों में पुष्प लिए और राम लक्ष्मण के ऊपर गिराने लगी। अच्छा, अचानक ऊपर से कुछ गिरे तो आदमी मुड़ के देखेगा ना क्या गिरा। तो एक तो इसलिए पुष्प बरसाए कि ये ऊपर देखें, और दूसरा इसलिए पुष्प बरसाए, बोले पुष्प बरसा के पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे रही है, वहां आ जाना, वहां मिलना होगा तो पता चलेगा कितने सुंदर हो। तो दोनों भाई जो है वहां गए जहां धनुष रखा था। वो सब रचना देख देख कर राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे राम जी को रचना दिखा रहे हैं। और लौटकर गुरुजी के पास आए, आकर गुरुजी के सामने प्रणाम किया। फिर गुरुजी के साथ कुछ चर्चा हुई, शाम का संध्या बंदन हुआ और रात्रि विश्राम की चर्चा है।